Okay. Okay, so in this course, we discussed all about content creation. We were creating our content of different types. Like we were creating in a blog, we were making a social media post, we were making different types of newsletter, and we were starting from content creation, then visual content, and then reels and all that thing, right? तो उस कंटेंट का तब तक एडवांटेज नहीं है जब तक आप उसको किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करो, देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच एंड विच कंटेंट इज एक्चुअली वेरी ट्रेंडी, और किसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, या कौन सा है जिसका कंटेंट ज्यादा अच्छा है, और किसका जो जो भी हमने सोशल मीडिया कंटेंट बनाया है वो ज्यादा अच्छा नहीं है. Once you are going to share it on your somewhere, then your profile will be created, and then you can work as a freelancers, right? So देन वी डिस्कस, हमने ये बात की थी कि वीडियो हम कैसे बनाते हैं. हम लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट बनाने सीख लिया, हम लोगों ने चैट जीपीटी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट क्रिएट करना सीख लिया. वी लर्न अबाउट हाउ वी कैन गिव एन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट, एंड हम वी लर्न अबाउट different GPTs in chat GPT, right? And then last class में we have started creating a monthly planners, right? उसमें हमने स्टार्ट किया था कि जिस भी मंथ का आपको प्लानर बनाना है किसी के लिए, first you are going to make a rough table, right? Definitely you can do this on chat GPT as well, जिसको मैं अभी आपको भी दिखाऊंगी कि आप chat GPT आपको कैसा बना के देता है. बट ये एक रफली सा स्केच मैंने आपके सामने बनाया है कि लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मंथली प्लानर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. तो मैंने पहले अपने डेज हाईलाइट कर लिए, देन इट्स अप टू मी कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या मेरा जो भी ब्रांड है, जो भी मेरे जो शेयरिंग्स हैं, जिस भी चीज का मैं प्रोफाइल क्रिएशन करने वाली हूँ, उसके ऊपर मैं कंटेंट किस किस्म का शेयर करूंगी, दैट्स अप टू मी, राइट? सो यूजुअली एवरीवन एक्चुअली प्रेफर, और सब तकरीबन यही स्ट्रेटेजी सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं कि आप क्या करें कि एटलीस्ट 1 or 2 इंटरनेशनल डेज वेयर यू हैव अ पब्लिक हॉलीडे, राइट? आप कोई भी एक या दो उस मंथ में डेज फाइंड आउट करें कि कौन से ऐसे डेज हमारे पास आते हैं पब्लिक हॉलीडे उस मंथ में. ठीक है. सो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, बिकॉज अगस्त में हम लोग के पास 14 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे. तो एक मैंने सोच लिया कि 14th अगस्त इज गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंस डे, राइट? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि एक दिन तो हमने सोच लिया कि कंटेंट कौन सा शेयर करना है, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक वी कैन शेयर, एंड लेटर ऑन वी विल स्टक विद डिफरेंट आइडियाज कि अब हम शेयर क्या करें. ठीक है. सो फॉर दैट थिंग हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि हमें डेली बेसिस पे इंगेज रहना है अपनी ऑडियंस के साथ. उसके लिए हम लोग को समटाइम वी विल बी शेयरिंग कोट्स, समटाइम वी विल बी शेयरिंग सम क्वेश्चन आंसर स्कूल एंड ऑल दैट थिंग, राइट? सो एक तो मैंने देख लिया कि ओके जी, 14th अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे, राइट? उसके अलावा हम गूगल पे जाएंगे, एंड लेट्स जस्ट फाइंड आउट इंटरनेशनल पब्लिक हॉलीडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त, राइट? एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, जी जी. ये मैं कह रही हूँ, एसईओ का क्या मतलब है जो आपने भी अपने प्लानर पे लिखा है, एसईओ? इन माय प्लानर. ओके. ये जो आपने एस सी ओ. एस ओके. सो किसी को आइडिया है? वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड एसईओ अ लिटिल बिट इन आवर फर्स्ट लेसन. अच्छा, एसईओ होती है बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? जैसे ये मेरे पास एक कैलेंडर, ये एक वेबसाइट है ना जो मैंने खोली है, जो फर्स्ट पे आई थी. ठीक है. देर इज अ रीजन बिहाइंड दिस वेबसाइट इज अपेयरिंग ऑन द फर्स्ट पेज, फर्स्ट रैंक पे आ रही है, पहले ऑप्शन पे आ रही है. इसकी एक रीजन है. क्या रीजन है? कि इस वेबसाइट के पीछे प्रॉपरली एसईओ हुई भी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग ऑन द फर्स्ट पेज. सो उस वेबसाइट के लिए जो भी हमारे पास हम लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, या कहीं पे अपना अकाउंट बनाते हैं, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, एंड ऑल दैट, इन डिफरेंट वेबसाइट्स, तो उसके लिए हमें एक एसईओ करनी पड़ती है अपने अकाउंट्स की. ठीक है. यूजुअली ये ज्यादातर वेबसाइट्स की होती है. तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं जो कि हमारी वेबसाइट को टॉप रैंक पर लेकर आए, तभी तो लोग ज्यादा विजिट करेंगे, तभी तो हमारी पर्पस जो है वेबसाइट का वो फुलफिल होगा. एंड इफ वी हैवंट एक्चुअली डन आवर एसईओ प्रॉपरली, तो हमारी वेबसाइट किसी में बी द 30th पेज और मे बी 40th पेज ऑफ ऑन गूगल, और शायद उससे भी कहीं नीचे आ रही हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि एनीबडी इज गोइंग टू बॉदर यू टू फाइंड आउट योर वेबसाइट ऑन 5th पेज एंड 15th पेज,
राइट। सो इसलिए हर वेबसाइट की प्रॉपरली एसईओ की जाती है ताकि हमारी वेबसाइट टॉप रैंक पे आए। ठीक है। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, इन पेज ऑफ पेज, वो एक डिफरेंट प्रॉपर फील्ड है जिसको आप स्टडी करते हो। ठीक है। सो इसमें हम थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग हैशटैग्स वगैरह यूज करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा एसईओ हो जाती है हमारे डिफरेंट। अच्छा, अब देखें आप, जैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट को या अपने लिंक्डइन पे जाते हैं और अगर एक प्रॉपर पर्सन का नेम सर्च करें और अगर वो पर्सन बिल्कुल टॉप रैंक पर आए ना, इट मीन्स दैट पर्सन इज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, and maybe he has used a lot of keywords and a lot of he has done a lot of SEO on his page. That's why he is coming on the top rank. और sometime ऐसा होता है ना कि आप किसी की प्रोफाइल को फाइंड आउट करना चाह रहे हो, बट आफ्टर a long trying dry run, you are unable to find out that person's profile. फिर आप उसको क्या कहते हो कि प्लीज शेयर योर प्रोफाइल लिंक, फिर वो शेयर करता है, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट। इसका मतलब है कि either that person is new on that website, or maybe he hasn't done any work on his profile, or maybe he is not very active in his profile, that's why he is not coming on the top rank। ठीक है। सो ये भी एक वे है ऑफ डूइंग एसईओ। ठीक है। अच्छा जी। अब ठीक है। देखें जी, अगस्त में हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ डेज, राइट। इंडिपेंडेंस डे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। हम लोगों ने ऐसा नहीं करना कि हर रोज ही हम लोग, अब देखेंगे अगर 1 अगस्त को ही देर आर डिफरेंट डेज, राइट। सो हम लोगों ने वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट डे विच इज वेरी रेलिवेंट एंड विच इज यू नो अकॉर्डिंग टू आर वेर एवर वी आर लिविंग। तो यूजुअली हम लोग, लाइक एक तो हो फर्स्ट में, गया हमारा 14 अगस्त। जी जी। लाइक फर्स्ट में जैसे इंटरनेशनल डे पूरा हॉलीडे होता है इस दिन, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, अगर आप मई में जाए। यस, जैसे इंटरनेशनल हॉलीडे होते हैं ना, जो इंटरनेशनली होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने हर डे को नहीं फाइंड आउट करना, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट स्पेसिफिक डे जो कि नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल हो, और जिसमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसे चीट भी ना लगे आपको। ठीक है। सो एक तो मैंने 14 अगस्त ले लिया, और ये जरूरी भी नहीं है कि आपके पास हर महीने कोई ना कोई डे ही निकल ही आएगा। ठीक है। सो हम्म। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, एंड there are so many days. वुमेन्स डे, ओके, इट्स एन, अच्छा ये मेरा ख्याल है वी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम अदर वेबसाइट्स। अच्छा, हम अपनी ना क्यूरी को चेंज करते हैं। इंटरनेशनल, मैम ये आप गूगल से सर्च कर रही हैं या चैट जीपीटी पर है ये? आप, मैं अभी चैट जीपीटी सर्च करी हूँ, बट आप, सॉरी, गूगल सर्च करी हूँ, आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, एक और वेबसाइट, अच्छा जोरा, आपको वो क्लियर हो गया था अबाउट दैट लास्ट क्लास जो हम लोगों ने किया था? जी मिस, मैंने भेजा है होमवर्क वीडियो बना के। अभी 3 वाला बना के भेजा, अभी 50 की अभी मैं रात में बनाऊंगी। वैसे समझ में आ गया, सेकंड लास्ट गुड। क्लास भी क्लियर हो गई, अभी ये लास्ट क्लास भी मैं कर लूंगी। वो मेरा होमवर्क चेक कर लीजिएगा। हाँ, मैं इंशाल्लाह, अभी मैंने किसी का भी चेक नहीं किया, तो मैं इंशाल्लाह कर लूंगी उसको। ठीक है। अच्छा जी, ये तो उसने मुझे स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम फर्स्ट। हम नीचे जाते हैं, 1 जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा जी, here is कृष्णा वुमेन्स इक्वालिटी डे। मे बी दिस इज, इट्स जस्ट अप टू यू। ठीक है। मुझे लग रहा है कि मे बी दिस डे इज फाइन, तो हम लोग एक ये वाला बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी तो काफी इन भी है आजकल, और इस पे काफी लोग बात भी करते हैं। ठीक है। एंड 14th डे वी हैव ऑलरेडी डन, एंड हिरोशिमा डे, नो 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 नो। सो आई गेस दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट, क्योंकि ये ट्रेंडी भी है काफी, और मे बी बहुत सारे लोग इस पे, मेरे जो है इंटरनेशनल वुमेन्स इक्वालिटी पे बात भी करते हैं। ठीक है। सो शायद इस ये भी एक कीवर्ड बन जाए विच इज गोइंग टू रैंक माई पेज। ठीक है। सो मैंने कॉपी किया 26 राइट, और मैं ट्वेंटी यहाँ नाइन्थ पर गई। स्पोर्ट्स, 29। नेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है।
29 अगस्त। हाँ, लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है ना, सो यू यू विल मे बी यूज स्पोर्ट्स डे, क्योंकि वो हो सकता है हाँ। आपको लगता है कि वो ज्यादा अकॉर्डिंग है आपके हम्म। जो भी निश है आपके सोशल मीडिया की। और मुझे लग रहा है कि चलो वुमेन्स इक्वेलिटी डे, तो आपको इनमें से जो भी हाँ। एक अच्छा लगे जो वो आप चूज करें, ठीक है। सो ठीक है। मैं वुमेन्स इक्वेलिटी डे चूज कर लेती हूँ, ठीक है। 26 पे गए हम और हमने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। नाउ द कलर विच आई एम गोइंग टू यूज, जैसे मैंने ग्रीन यहाँ पे कलर चूज किया ना, तो मैं जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रख रही हूँ कि ग्रीन इज द कलर विच इज इन विच आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट दिस इज द यू नो पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। सो हम इसको भी क्या करते हैं, इसको भी फिल कलर कर लेते हैं विद द सेम, राइट। अब टेक्स्ट वगैरह की इतनी टेंशन नहीं लेनी, वो हम बाद में भी इसको जो है ना कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हमारे पास कितने डेज हैं, अब उसमें एक दिन हम लोग कर लेते हैं कि एवरी फ्राइडे वी आर गोइंग टू पोस्ट सम एआई कोट और मे बी सम इस्लामिक कोट, इफ यू रियली वांट टू डू, अदरवाइज इट्स अप टू यू। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर कोई हम कोट और वैसे एक्सक्यूज मी, ये जो आपने प्लानर निकाला है ये एक्सेल से निकाला है? नहीं नहीं नहीं, ये ये मैंने एक्सेल खुद पर है बनाया है। प्लानर? जी जी, ये मैंने खुद बनाया है। तो ये आपने कहाँ पे बनाया है? ये कैनवा पे? एक्सेल पे। नहीं नहीं, एक्सेल पे। एक्सेल? जी, एक्सेल आप पे कैनवा बनाया, पे भी अच्छा। बना सकते हो, ठीक है। कैनवा पे अच्छा। भी अवेलेबल हैं प्लानर्स, आप उनको भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने ओके। सोचा कि आपको पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि प्लानर एक्चुअली बनते कैसे हैं। एडिट तो हर बंदा कर लेता है, बट प्लानर एक्चुअली बनाना क्या है, दैट इज द मेन टास्क, हाँ। राइट। सो एवरी सही फ्राइडे से। वी आर गोइंग टू पोस्ट सम कोट और मे बी द इस्लामिक मैसेज, कोड। कोड ठीक या है। मैसेज। अच्छा, या दिस इज गोइंग टू बी, अभी तो मैं सिर्फ प्लानर को फिल कर ली हूँ, लेटर ऑन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि मे बी मुझे इसको चेंज भी करना पड़े, ठीक है। तो मैं मुझे अगर चेंज करना पड़ेगा तो आई एम गोइंग टू डू दैट। ओके, द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू, राइट। अब आप मुझे बताएं कि और हम लोग अपने, जैसे ये मेरा एक सोशल मीडिया चैनल है, सोशल चैम्प ऑनलाइन पे, एंड इन दैट चैनल आई एम गोइंग टू पोस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज कि आप लोग कैसे, बेसिकली आई एम वर्किंग एज ए एजेंसी, राइट। मुझे अट्रैक्ट करना है डिफरेंट कस्टमर को कि कम टू मी एंड बाय माई सर्विसेज, राइट। तो अब मुझे बताएं कि मैं ओके। और किस किस्म का कंटेंट यहाँ पर अपने सोशल मीडिया प्लानर में ऐड कर सकती हूँ कि विच विच इज गोइंग टू बी रियली रेलिवेंट, विच इज गोइंग टू बी वेरी ट्रेंडी, एनी आइडिया। अच्छा, लेट्स से यू डोंट नो, राइट। तो मैं आपको एक बता देती हूँ कि एक चीज होती है ब्रांडिंग। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज ब्रांडिंग? हम्म, हमने डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में। यस अच्छा, यस। अब ब्रांडिंग की आपके सोशल मीडिया प्लानर में जरूर जरूर ऑन almost 2 to 3 times in a week. I prefer, if you are a new as a in social media for any specific work professional point of view से आप use करना चाह रहे हैं, so branding is the most important thing, right? Branding is not is always not means that it's going to be your specific colors and it's going to be something like a green red और name ही होगा या आपका specific लोगो होगा, नहीं। ब्रांडिंग मीन्स व्हाट यू आर एक्चुअली सेलिंग एंड व्हाट डज इट गोइंग टू इफेक्ट द लोग। पर्सनस लाइफ, राइट। सो वो सब, जी जी। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। लोगों के साथ जो आपने बताया था कि आपका हम्म ब्रांड हम्म नेम और लोगो, हम्म और फिर जो है जो भी आप अच्छा, अपने नीच को जो है अट्रैक्ट करने के हम्म लिए यूज हम्म करते हैं, वो चीज ना, जी। ब्रांडिंग, लेकिन देखो, वही था ना? लोगो तो आपने डिसाइड कर लिया, कलर्स भी आपके पास डिसाइड हो गए, तो अब आप जब ब्रांडिंग करोगे अपनी अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, तो अब आप किस तरह से उस ब्रांडिंग को यूटिलाइज करोगे? ब्रांडिंग इज बेसिकली योर मिशन एंड विजन, कि आप लोग का मिशन क्या है और आप लोग का विजन क्या है उस ब्रांड को लेके, ठीक है। आप किस किस्म की, लेट्स से आई एम वर्किंग एज ए ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंसर, ठीक है। और मैं बेसिकली उन चीजों को बारे में बात करती हूँ विच इज ऑर्गेनिक एंड हेल्थ केयर एंड स्किन केयर के बारे में मैं बात करती हूँ। सो माई ब्रांडिंग इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक थिंग,
राइट। मैं अवेयरनेस पैदा करूंगी अबाउट माई डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी, एंड मे बी द रिव्यूज हम दे सकते हैं, मे बी आई कैन टेल विच इज बेस्ट एंड विच इज नॉट बेस्ट, राइट। एक तो हम लोग ब्रांडिंग के बारे में करेंगे, और हम क्या पोस्ट कर सकते हैं। आप सब सोशल मीडिया यूज करते हो ना, क्या क्या चीजें देखते हो बताओ मुझे। स्टैटिक पोस्ट बना सकते हो, राइट, अबाउट फन फैक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजीज, सोशल मीडिया पेजेस, राइट। एंड लेट्स से यू आर कंफ्यूज कि आप कौन कौन सा कॉलम, कौन कौन सी चीजें पोस्ट कर सकते हो, तो हियर कम्स चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी पे जाओगे एंड सी, आई हैव रिटन सम कंटेंट दैट, मैंने सिंपली उसको विदाउट, मैंने टाइम वेस्ट करने से बचाने के लिए मैंने क्या किया, पहले उसको एक निच दे दी कि while planning social media content as a social media manager, what type of content I can post? This is very simple question फॉर अ लेमैन, कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस किस्म का कंटेंट पोस्ट कर सकती हूँ, राइट। सो ही इज मेंशन एक्चुअली यू कैन पोस्ट एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, उसमें ये देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, हाउ टू गाइड और ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं, इंडस्ट्री हाइलाइट्स, न्यूज, इन्फोग्राफिक्स, फेक्स एंड न्यूज, प्रमोशनल कंटेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हाइलाइट्स। कभी आपने ऐसा देखा, आप किसी वीडियो को देख रहे हो, दैट वीडियो वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड देन आफ्टर सम मे बी 1 minute you found that he is actually promoting some websites। आपने कभी ऐसी कोई वीडियो हम्म। देखी है? So he is actually doing promotional content and it's going to be highlight some services, right? You can give some discounts and offers। ये तो हर वीडियो में ऑलमोस्ट होता है कि if you will use my code then you will get 10% extra discount, राइट। यू कैन लॉन्च अनाउंसमेंट्स कर सकते हो आप, टेस्टिमोनियल्स और केस स्टडीज, राइट, बिहाइंड द सीन्स ऑफ योर ब्रांड। लेट्स से यू आर वर्किंग एज अ कंटेंट मैनेजर एंड यू वांट टू शो यू डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर, एंड देन यू कैन से बिहाइंड द कैमरा, राइट। आपने देखी होंगी ना ऐसी डिफरेंट बहुत सारी अब तो इन है ये, बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन, right, and then you can share just mess and all the struggles you are working, you are doing to put up the best content on social media, right। And then entertaining content, आप memes बना सकते हो related to your brands, you can make reels, you can make fun facts, you can make games, quizzes, interactive content आप post कर सकते हो, right। Ask me any question, have you ever saw any vlogger and blogger on Instagram or Facebook and maybe the YouTube, he and she is actually asking ask me anything, कभी देखा है आपने? हम्म। ठीक है, सो लोग उनसे वो एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली मेकिंग द कनेक्शन विद द ऑडियंस, राइट। सो कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप इस तरह के कर सकते हो, आप क्विजेस बना सकते हो, आप यूजर कंटेंट बना सकते हो, गिव अवेज दे सकते हो, राइट। बेसिकली द न्यू इंस्टाग्राम, न्यू जो सोशल मीडिया मैनेजर या जो भी कोई ब्रांड आप लॉन्च करते हो उसके लिए गिव अवेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको उस पे कुछ टास्क करवाने हैं, जैसे कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड देन शेयर विद 10 पर्सन एंड देन पोस्ट, सो स्क्रीनशॉट शेयर करें एंड देन हम गिव अवेज फॉर 1 and 2 पर्सन इज गोइंग टू बी फाइंड आउट, right, and then you can share some motivational content which we have already done, लेकिन हमने उसमें लिखा था सिर्फ कोड्स शेयर करेंगे, right, but here we have other options, सक्सेस स्टोरीज ले सकते हैं, कस्टमर टीम्स अचीवमेंट, कस्टमर स्पॉटलाइट्स। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको ये सब सिलेक्ट करने हैं, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू दैट यू हैव plenty of ideas, you have bundle of ideas, right, so you can pick and choose from these ideas and then you can implement in a 1 month and later on आप अगले महीने उस एक महीने की परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि किस किस्म के कंटेंट ने आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। Later on, you can tell the chat GPT that this is the performance of the previous month. Now decide it according to this performance and give me another month planner. राइट। कम्युनिटी एंड कंपनी कल्चर है, सीजनल और ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, जैसे हमने हॉलीडेज की बात की है, ठीक है, डिफरेंट वायरल चैलेंजेस हैं, हैव यू सीन दैट टर्मरिक चैलेंज विच इज क्वाइट ट्रेंडी दीज डेज, पानी का Yes. ग्लास है और उसमें टर्मरिक डालते हैं, दैट्स ऑल्सो यू नो ट्रेंडी,
तो इस तरह के ट्रेंड्स को आप फॉलो कर सकते हो। अवेयरनेस डेज वी हैव ऑलरेडी, हमने एक जो है वुमेन्स डे की अवेयरनेस में भी हम उसके अवेयरनेस अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंस डे हॉलीडेज हमने फाइंड आउट कर ली है। देन लेटर ऑन यू हैव टू पिक एंड चूज फ्रॉम दीज थिंग्स, राइट। अभी हम क्या जाते हैं, हम जाते हैं अपने प्लानर के ऊपर, ठीक है। एंड हियर आई एम गोइंग टू पोस्ट, मैं अब अपने हिसाब से बताने लगी हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और मे बी मैं क्या करूंगी, ऑन सैटरडे आई एम गोइंग टू पोस्ट ब्रांडिंग कंटेंट, ठीक है। ब्रांडिंग करूंगी मैं अपने, जो भी मेरा ब्रांड है उसकी। एवरी सैटरडे मैं एक ब्रांडिंग की पोस्ट जरूर बनाऊंगी, ठीक है। उसका कंटेंट क्या होगा, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम चैट जीपीटी, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। एंड एवरी मंथ, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग जो है ना शुरू कर रहे हैं, मतलब मेरा ब्रांड है तो मैं ब्रांडिंग मुझे कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ेगी, राइट। एंड एवरी मंडे भी हम लोग ब्रांडिंग ही करेंगे, बट मे बी सैटरडे आई एम गोइंग टू पोस्ट रील्स, ठीक है। और यहाँ पर मंडे को मैं कोई स्टैटिक स्टैटिक पोस्ट बनाऊंगी। आई होप यू आर क्लियर कि स्टैटिक पोस्ट और रील्स में क्या फर्क है। स्टैटिक हो ना, जिसमें बस स्टिल जो होती है पोस्टें, और रील जी होती है जिसमें बिल्कुल, जो है जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मूव एवरी ट्यूसडे आई एम गोइंग टू पोस्ट कूल, मे बी फन फैक्ट, ठीक है। और ट्यूसडे को हम लोग यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आंसर्स, नहीं, सेक्स को क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। एवरी वीक में जो है एक डे रखूंगी जिस दिन मैं चाहूंगी कि क्वेश्चन आंसर्स मुझसे करें, ठीक है। अच्छा जी, एंड देन संडे को क्या लगाएं, और डू यू थिंक वी हैव टू पोस्ट समथिंग ऑन संडे। पहले मुझे बताएं, संडे को पोस्ट करना चाहिए कुछ। जिसमें संडे को लोग फारिग होते हैं, ज्यादा बैठे रहते हैं, जो फारिग मेरी होते हैं, ज्यादा मेरा बैठे होते हैं, बिल्कुल हमें संडे को जरूर पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग क्या करते हैं संडे को, फिर ऐसा करते हैं कि कुछ हाउ टू ट्यूटोरियल रख लेते हैं, ठीक है। बिकॉज एवरीबडी इज बिजी और थोड़ा सा पैशनेट हुए होते हैं, तो ट्यूटोरियल। अच्छा, ये दिस प्लानर इज गोइंग टू बी, यू नो, ये तो मैं एक रफ सा बना रही हूँ, बट लेटर ऑन आप लेट्स से इम्प्लीमेंटेशन जब आप एक वीक की करते हो या 2 वीक की करते हो, लेटर ऑन यू डिसाइड कि ये इतना काम नहीं कर रहा है, इस पे मुझे ज्यादा काम करना चाहिए। लेट्स से देखे मैंने रील यहाँ पर पोस्ट की है और नेक्स्ट डे इज द ट्यूटोरियल, बोथ आर वेरी हैवी टास्क। आई हैव टू वर्क ऑन दीज टास्क, मुझे उनके पहले कंटेंट जनरेट करना है, फिर मुझे विजुअल्स डिजाइन करने हैं, एंड देन आई हैव टू डू सम एडिटिंग। तो ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा। तो लेटर ऑन जब मैंने ये दोनों डिसाइड किए, तब मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हो सकता है मैं यहाँ पर स्टैटिक करूँ और यहाँ पर रील रखूँ और मे बी इसको चेंज करूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लेटर ऑन करते जाएंगे, बट अभी हम देखते हैं जी ट्यूटोरियल यहाँ पर आ गया, ओके। नेक्स्ट इज बिहाइंड द सीन, यहाँ पर किसी दिन कर लेते हैं। मंथ में एक दफा मैं बिहाइंड द सीन रखती हूँ, बिहाइंड द कैमरा, ठीक है। एंड एवरी थर्सडे we can share some of reviews या testimonial in case you have, and if you don't have then you can find out, generate one, right, it's not difficult to generate one, ठीक है। क्लियर है। अब हमारे पास दिन बचे तो ये these 2 and 3 रिव्यूज और days। टेस्टिमोनियल किस चीज पे हम्म। होंगे, हमारे अपने ब्रांड्स वगैरह पे ही होंगे ये मतलब, जी, आपके अपने रिव्यूज और ब्रांड, टेस्टिमोनियल। जी ओके एग्जैक्टली, ओके। अच्छा, ये ठीक है। जो आप प्लानर बना रही हैं, ये जो आप हम्म प्लानर बनवा रही हैं, ये जो है हम्म हमारे जो हमारे रिलेटेड वर्क से ही हो, जैसे अगर कोई है जो फिटनेस के बारे में बताना चाहता है, हम्म तो वो हम्म उसी के हिसाब से अपनी ये सारी
सारा प्लानर बनाएगा। और इसी जी। तरीके से कोई अगर मोटिवेशनल है तो वो सारी, हम्म। कोई ऑनलाइन टीचर है तो वो इसी हिसाब से प्लानर बनेंगे सारे। जी जी जैसे बिल्कुल। ट्यूटोरियल हुआ, और हम्म। जैसे कोट्स हुए, मैसेजेस हुए, जी और इसीलिए, बिहाइंड द कैमरा। अच्छा, यस देखो हमारे ना से इसलिए। हमारी अपनी। अच्छा, हम्म। जी 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 आप बोलिए। बताओ, पूरा पूरा मतलब बात करो। हमारे अपने उससे जो है रिलेटेड होना चाहिए। जैसे जैसे ब्रांडिंग का तो समझ में आ गया कि भाई मेरी ऑनलाइन ब्रांडिंग के लिए हम्म। अगर मुझे क्लासेस हम्म। देनी है तो वो इसमें आ गया। अब जैसे कोई जी। टेस्टिमोनियल है और क्वेश्चन आंसर्स हम्म। हैं, कोर्स है, हम्म। मैसेजेस हैं, वो हम्म। सब जैसे अगर मैं फिटनेस पे बना रही हूँ प्लानर तो वो हम्म। फिटनेस के हवाले से बनेगा। एग्जैक्टली, राइट। ओके। देखो ओके। जो जो भी आपका, इसीलिए मैंने एक जनरल सा आपको आइडिया दिया है कि कोड्स एंड मैसेजेस, एंड कोड्स एंड मैसेजेस, अगर आप हेल्थ केयर से रिलेटेड आपका चैनल है तो आपकी कोड्स हेल्थ केयर से रिलेटेड होंगी। बट कोई जी कंपल्शन जी। नहीं है, आप फ्राइडे को पोस्ट कर रहे हो तो आपको इस्लामिक पोस्ट भी लगा सकते हो, बट डेफिनेटली द थिंग विच इज मोस्ट रेलिवेंट टू योर कंटेंट और योर नीश और योर ब्रांड नेम, हम्म। दैट इज गोइंग टू बी मोर एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड। ठीक है, आप ये नहीं है कि दूसरी पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने ब्रांड के ऊपर रह के चीजों को बनाओगे विच इज गोइंग टू बी मोर रेलिवेंट टू यू। क्वेश्चन आंसर्स हैं तो अगर आप फिटनेस का कोई चैनल है आपका और आप उसमें जो है कैलोरीज की बात कर लो, न्यूट्रिशन की बात कर लो, दैट्स गोइंग टू बी बेस्ट। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ड्रेसेस की बात करोगे, ड्रेसेस की सजेशन पूछोगे, तो विच इज नॉट एक्चुअली क्वाइट रेलिवेंट विद यू। यस, ठीक है। आई गॉट सो दिस। जो भी आपका ब्रांड है आपको उसके हिसाब से ये सारी चीजें डिसाइड करनी है। ठीक है, इसलिए मैंने जनरल सा रखा है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में आप ये भी लिख सकते हो, अच्छा जी स्पोर्ट्स का आपका अगर लेट्स से चैनल है तो डीप ब्रीदिंग की बात कर सकते हो, यू कैन टॉक, tell us about any, the tutorial कि आप at home how you can do some light exercise। आप डिफरेंट जो हम्म। ओल्ड एज हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स है, उसके लिए ट्यूटोरियल फाइंड आउट कर सकते हो और बना सकते हो। ठीक है। सही। सो यहाँ पर सही। हमारे पास अब 3 दिन बचे हैं। ठीक है, सो इन 3 दिनों में हमारे पास यहाँ पर तो आ गया क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पर हमने बिहाइंड द कैमरा कर लिया, एंड हियर वी कैन पोस्ट समथिंग, क्योंकि ये एक स्टैटिक है, ये यहाँ पर कोड ब्रांडिंग ट्यूटोरियल भी आ गया है। सो हम यहाँ पर भी कुछ फन फैक्ट्स ही करते हैं। ठीक है, एंड हियर वी कैन गिव बिहाइंड द कैमरा। ठीक है। ओके, नाउ आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये रील्स वगैरह होगी, अब आपने ये सारा प्लानर तो बना लिया है, बट दिस इज गोइंग टू बी आफ्टर दिस, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि अब आपने इसके ऊपर कंटेंट क्या बनाना है। ठीक है, इस कंटेंट के लिए मैं यहाँ पर गई, ठीक है, दोबारा से, एंड आफ्टर दिस, ये देखिए मैंने उसको एक और दी थी, प्लीज एक्ट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, एजेंसी नेम इज सोशल चैम्प ऑनलाइन, एंड क्रिएट 30 days planner। Planners needs to be having all the SEO friendly and trendy topics। ठीक है, मैंने उसको कहा कि जो ऊपर तुमने मुझे कंटेंट टाइप दिए है ना, प्लीज टेक दैट कंटेंट टाइप एंड डिजाइन अ 30 days planner फॉर मी, एंड ही हैज डन दैट थिंग वेरी स्मूथली एंड वेरी ब्यूटिफुली। राइट, मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड किया, and here I can show you, right, this is the table which has been created by chat gpt। ठीक है, मैंने इसको अभी कुछ नहीं किया। ठीक है, बट यू कैन से दिस इज माय कंटेंट टाइप। ठीक है, एंड आप इसके हिसाब से विच इज मोस्टली रेलिवेंट टू योर टॉपिक, ठीक है, आप उसके हिसाब से जो आपको अच्छी लग रही है आप उसको अपनी फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखिए यूजर टेस्टिमोनियल है। ठीक है, कस्टमर फीडबैक अबाउट आवर सर्विसेज, और मे बी हाउ टू ट्यूटोरियल में हाउ टू स्केड्यूल पोस्ट यूजिंग सोशल चैम्प ऑनलाइन। यू कैन जनरली क्रिएट अ ट्यूटोरियल अबाउट हाउ टू schedule पोस्ट, यूजुअली पीपल डोंट नो हाउ टू schedule अ पोस्ट। यू कैन राइट डाउन मोटिवेशनल कोट्स में आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड कोट डाल सकते हो। ठीक है, बिहाइंड द टूल में यू हैव फीचर्स ऑफ सोशल मीडिया चैम्प, और यहाँ फीचर्स शो कर सकते हो। ठीक है, कोड ऑफ द डे में न्यूज लेटर प्रमोशन एंड ऑल दैट, आपको ये वन बाय वन रीड करनी है इंस्ट्रक्शन, एंड देन यू आर गोइंग टू मेक अ टेबल लाइक दिस। राइट, आप चाहो तो इसी प्लानर के अंदर, ठीक है, क्योंकि दिस इज बिग, आप इसमें ही एक अपना बनाओ क्वेश्चन आंसर्स, और यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, एंड देन जब आप इस प्लानर को खोलोगे तो आपको पता होगा कि इन चीजों के ऊपर आपको ग्राफिक्स अभी बनाने हैं। इज इट क्लियर?
यस। ओके, इसको करने का एडवांटेज ये होता है कि यू कैन एक्चुअली क्लियरली थिंक कि विच थिंग्स वर वर्किंग इन हाउ वे, इन विच वे। ठीक है, क्योंकि आप एक महीने जब एक हफ्ता जब कंटेंट पोस्ट करते हो ना, आपके दिमाग में आइडिया एक ही रहता है। नेक्स्ट वीक यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेम आइडियाज एंड रिपीटेशन पे चलते हो आप। ठीक है, बट जब आप ये सारी चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर लोगे ना, तो फिर उससे क्या होगा, आपको आपको पता होगा कि ओके दिस इज माई थिंग। अच्छा, मजे की बात है, आफ्टर डिजाइनिंग दिस प्लानर, व्हाट डू यू थिंक, वी हैव टू क्रिएट अ कंटेंट ऑन डेली बेसिस? डू वी हैव टू क्रिएट अ कंटेंट डेली बेसिस? यानी ये जैसे अब कोट है, तो क्या मैं यहाँ पर जुलाई लास्ट 30th जुलाई को बैठ के कोट बना रही होंगी? एवरी डे आई एम गोइंग टू क्रिएट एंड देन आई एम गोइंग टू पोस्ट। मेरा सवाल समझ में आ रहा है? ओके, सो आई हैव क्वेश्चंस। अच्छा जी, वेरी गुड। Info reels work best. I have a page for graphic designing SMO, so do I need to separate them? No, it's not mandatory. आप उसमें भी दोनों को ही merge कर सकते हो. Client reviews equals to testimonial. जी बिल्कुल. We can skip and add according to our need. क्या स्किप करना है? जी बिल्कुल, आप स्किप कर सकते हो और अपनी मर्जी से भी प्लानर बना सकते हो। वी कैन मेक प्रायर एंड स्केड्यूल देम, एग्जैक्टली दिस इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग दिस। हमें क्या करना है, हमें लेट्स से आई एम सिटिंग ओवर हियर, आई हैव अनदर जॉब्स टू डू। सो मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग फॉर 1 and 2 days आई एम गोइंग टू डिसाइड, और मैं 1-2 दिन बैठ के अपना ये सारा प्लानर बनाऊंगी, एंड देन आई एम गोइंग टू स्केड्यूल दीज पोस्ट अकॉर्डिंग टू दीज स्पेसिफिक डेज। कि लेटर ऑन मेरे पास इंटरनेट नहीं होता है एंड अदर प्रॉब्लम्स, आई हैव डिफरेंट रीजंस, तो मेरे पास ऑलरेडी स्केजुलिंग हुई हो, माय सोशल मीडिया इज एक्टिव, माय सोशल मीडिया इज एक्चुअली इंटरेक्टिव विद द ऑडियंस, एंड देन आई एम क्वाइट रिलैक्स्ड। ठीक है, सो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप जो भी आपने ब्रांड डिसाइड किया, आई होप यू हैव क्रिएटेड रील्स और आपने वो पोस्ट की हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपने ब्रांड को थोड़ा सा जो है आप ब्रांडिंग करोगे उसकी। ठीक है, सो उसके हिसाब से आप एक प्लानर बनाओगे। ठीक है, और प्लानर के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट वीक की तमाम पोस्ट को स्केड्यूल भी कर दोगे। क्लियर है? तो मैम जब इसको स्केड्यूल कर देते हैं जैसे, हम्म। तो जी। जैसे मंडे की टास्क है, फर्ज हम्म। करें हम्म। मोटिवेशनल का है पूरा मंडे हम्म। का, तो मैंने हम्म। जैसे मोटिवेशनल की सारी पोस्ट बना ली, तो फिर हम्म। उसको डेली मुझे अपलोड करना होगा, या मतलब वो, क्या, ये बात मेरी समझ में नहीं आई जब ये आपने नहीं, आप कह रही स्केड्यूल हैं। करोगे, जैसे मैं आपको सिर्फ बताती हूँ। स्केड्यूल। हाँ, आप स्केड्यूल करोगे, आप जाओगे, लेट्स से फेसबुक पे चले जाते हैं। ठीक है, और आप स्केड्यूल सोशल अपना पेज खोलोगे। ठीक है, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाते हैं, एंड मेटा सूट बिजनेस सूट पे जाओगे। हियर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्लानर। कैन यू सी दिस लेफ्ट साइड पे, ये प्लानर का आपके पास एक पेज बटन आ रहा है, जी आ जी रहा है ना? आप इस प्लानर पे जी। क्लिक करोगे। ठीक है, एंड सी, जस्ट क्लिक ओवर हियर मंथ, राइट, एंड सी, यहाँ पर आप मंथली उसको प्लान कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करो प्लस साइन पे, और ये देखो क्रिएट पोस्ट, राइट, एंड यू आर गोइंग टू जस्ट क्रिएट इट, बट नॉट पब्लिश इट। पब्लिश के लिए आप उसको क्या करोगे, ये देखो आप फिनिश लेटर, यहाँ पर आपके पास स्केड्यूल का बटन नीचे आता है। ठीक है, ये देखो स्केड्यूलिंग ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जी। हियर यू आर गोइंग टू सेट द टाइमिंग्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट लिंक किया हुआ है। ठीक है, सो मुझे ये दोनों अच्छा। चीजें एक ही, मतलब बार बार से फेसबुक पे अलहदा, इंस्टाग्राम पे अलहदा पोस्ट नहीं करनी पड़ती हैं। व्हाट आई डू, आई स्केड्यूल थिंग्स इन फेसबुक, और मैं यहाँ पर टाइम डिसाइड करती हूँ, एंड देन मैं उसको सिर्फ स्केड्यूल करती हूँ। ये देखिए, जब मैं इसके ऊपर सारी चीजें फिल कर लूंगी, देन दिस बटन विल बी एक्टिव एंड आई कैन स्केड्यूल माई पोस्ट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके।
आप जब एक वीक करते हो ना, तो लेटर ऑन यू कैन, दिस फेसबुक और इंस्टा, फेसबुक एक्चुअली विल गिव यू द सजेशन कि आपकी जो ऑडियंस है ना, वो इवनिंग में और मे बी दिस टाइम स्लॉट इज मोर एक्टिव। ठीक है। जैसे कि हो सकता है मेरे जो कस्टमर्स हैं या मेरे जो व्यूअर्स हैं ज्यादा, वो एक्टिव होते हैं रात को ज्यादा। देन दिस फेसबुक इज गोइंग टू टेल मी दैट इट्स बेस्ट टू पोस्ट योर स्केड्यूल योर पोस्ट अकॉर्डिंग टू दिस टाइम स्लॉट, ताकि ज्यादा आपको फीडबैक मिले अच्छे से अच्छा। राइट। ओके। क्लियर है? सही। आप एनी पहले अदर क्वेश्चन? फेसबुक पे गई हैं, फिर प्लानर पे, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लानर पे गई हैं। नहीं, और मैं पहले फेसबुक पर गई अपना। ठीक है। वहां जी से जी। मैंने बिजनेस सूट क्लियर किया, मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक किया। ठीक है, ये हाँ, देखो ऊपर ओके। टॉप पे आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मेरे पास सही। लेफ्ट साइड पे यहाँ पर प्लानर का ऑप्शन है। ठीक है। सही। इज दिस यस। क्लियर? यस डू यस। यू हैव एनी क्वेश्चन? सही। ठीक है। वी अब कैन ये मेक जब प्रायर। मतलब जब 15th, फॉर एग्जाम्पल अगर 15th अगस्त का मैंने कुछ स्केड्यूल बना के रख दिया, वो खुद ही ब खुद ही उस टाइम पे पब्लिश हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. जी बिल्कुल, ओ। पब्लिश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको सिर्फ स्केड्यूल करके रखना है। देखो आप एक मंथ की पोस्ट स्केड्यूल कर लोगे, लेटर ऑन आप एक मंथ आराम से अपने दूसरे काम कर सकते हो, एंड देन लेटर ऑन आफ्टर यू कैन डिसाइड 1 and 2 minutes, मीन्स 1 and 2 days in every month, and then you can make new posts. ठीक है। जी। So I hope सही it's सही। clear. So what you have to do, you have to make a planner. So that's it for today. 1 minute है, and if you have any question, you can ask. वो No question? So see you उसी के tomorrow, हवाले से inshallah. पूछना था जी कि जी। मैंने वो आपके वो ड्राइव पे मैंने भेजा था होमवर्क। तो जी जी। अभी मैंने एक इस वीडियो बनाई है रील की तरह से, और हम्म। एक मैंने बस एक ही वीडियो बनाई है। तो अब मैं बल्क हम्म। वाली वीडियो जो है ना, इंशाल्लाह आज बैठ के हम्म। करूंगी तो। जी। और वो आप ड्राइव पे मत अपलोड कीजिएगा, वो अपने सोशल मीडिया जो भी आपने ब्रांड का नेम बनाया उस पे अपलोड कीजिएगा। आई कैन वॉच फ्रॉम देयर। आप सिर्फ लिंक शेयर कर देना मेरे साथ, ठीक है? अच्छा, वो मगर मेरे नीच से तो था नहीं, मैंने फिटनेस पे बना दिया था।